घर पे बुलडोजर चलाने का काम करते हैं तो उनका छाती का जो बाती होता है वो इसी बार टूट जाएगा। 11 तारीख से गोबर भी पोते हैं, अब ब्लेम किसी और को करती है। मुख्यमंत्री वो अचेत अवस्था में जहाँ भी सभा करने जाते हैं किसी के हाथ से माला छीन करके किसी महिला को पहना देते हैं। नहीं, चारा खाए मिश्रा फंस जाए अति पिछड़ा। इसलिए ये लोग बोल रहे हैं कि यादव के घर पे बुलडोजर चलाएंगे। अरे यादव तो भैंसी का दूध पी के लालू जी के यादव सिपाही हैं। आप एक बार कोशिश कीजिए, छाती का जो बाती होता है वो इस बार टूट जाएगा। करके किसके घर के चूल्हा जल चुका है। NH पे जाइए, टैक्स मेरा आए दिन आप टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं, अब बैंडेज होते जा रहा है। सारा डॉक्टर फेल है या कि वो सिस्टम फेल है, कुछ समझे में नहीं आ रहा है। अखिलेश यादव जी यहाँ आए हुए थे आंध्रा ठाड़ी में MRG विद्यालय परिसर में, और काफ़ी जो हुंकार भर के गए हैं। क्या लग रहा है कि उनका जो हुंकार था वो जो है परिवर्तन लाएगी? सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जी, शुक्रिया। और आज ये जो जन सैलाब कोई भाड़े का जन सैलाब नहीं था, ये जो सत्ता परिवर्तन का लहर था। और अखिलेश जी के आने से जो वहाँ का आप देखे होंगे कि जब वहाँ पे योगी आदित्यनाथ अभी वहाँ के वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं, तो उनको तो अयोध्या में वो तो बोले थे जो राम को लाए हैं उनको हम भी लाएंगे, तो अयोध्या से तो वो गया। अच्छा। इस बार इनका बिहार से भी पतन होना शुरू हो गया है। और 11 तारीख को 9-2-11 देखिए कितना अच्छा बोले हैं ना कि 9-2-11। वैसे भी किसी भी अगर इस तरह का परिस्थिति आता है तो कहावत है कि हम तुमको 9-2-11 कर देंगे। समय देखिए, तारीख देखिए और दिन देखिए, अंतिम पड़ाव पे है। 9-2-11 इस बार होना इनका तय है। और ये जनसभा आपको दिखावे का नहीं था, न भाड़े का था। सब परिवर्तन चाहता है। जो अभी डबल इंजन की जो सरकार है वो बोले हैं कि इस बार यादवों को, दलित पिछड़ा को वोट देने के लिए जाए तो उनको घर से मत निकलने देना। और ये जो बोले हैं कि इस बार यादवों के घर पे बुलडोजर चलेगा, तो ये 90 की दशक की नहीं है, ये 90 की बाद वो सारे लालू यादव के सिपाही हैं। और जिनको अगर वो घर पे बुलडोजर चलाने का काम करते हैं तो उनका छाती का जो बाती होता है वो इसी बार टूट जाएगा। 11 तारीख को लगते हैं। इससे पहले 20 साल से सत्ता में थे तो न उस पर गोबर फेंका गया, न इस पे ऐसा ये लोग प्रपंच रच रहे हैं जो अपने ही, कहावत में है कि अपने ही मुंह पे गोबर पोत के दिखावा मुखौटा जो लेके घूम रहे हैं, तो वो अपने से गोबर ही पोते हैं, अब ब्लेम किसी और को करते हैं। जैसे इससे पहले आप देखे होंगे कि जब कोई, जैसे यहाँ सभा हुआ, अब सभा समाप्त हो गया, उस सभा पे कोई भी गाली दे तो वो क्या बोला कि नरेंद्र जी के, मोदी जी को, माँ को क्यों गाली दिया। अरे माँ सबकी होती है, सम्मान के लायक होती है, अपमान के लायक नहीं। वो राजनीति में जब माँ को घसीट करके ला सकता है तो ऐसे निकम्मे प्रधानमंत्री से क्या उम्मीद कर सकते हैं। जो हीराबाई अपनी पत्नी को सम्मान नहीं दे सकते, वो किसी महिला को क्या सम्मान देने की बात करते हैं। हमारे जो ये वर्तमान के अभी नीतीश कुमार जी हैं मुख्यमंत्री, वो अचेत अवस्था में जहाँ भी सभा करने जाते हैं किसी के हाथ से माला छीन करके किसी महिला को पहना देते हैं। ये होता है मुख्यमंत्री का क्या, ये क्या साबित करना चाहता है। वो लोग अचेत अवस्था में, वो लोग डर और भय के अवस्था में कि इस बार हम लोगों का सत्ता परिवर्तन खत्म। ये इनका जो ये क्रांतिकारी और शासन राज जो है ये इस बार खत्म होने वाला है। ये जो डबल इंजन की जो सरकार इस बार चल रही है वो इंजन सीज हो चुका है। इस बार कहीं इसमें कोई भी पार्ट बचा नहीं है। और 11 तारीख को 9-2-11 होगा और 14 तारीख को तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं और सत्ता परिवर्तन होगा। जो हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बोले हैं कि इस बार जो है दवाई, सिंचाई, पढ़ाई, कढ़ाई, इस पे ना भी विचार होना चाहिए कि हर वक्त कोई मुद्दा नहीं, चारा खाए मिश्रा फंस जाए अति पिछड़ा। तो इसलिए मुद्दा तो कोई है नहीं। अरे चारा चोर अभी नल और जल, आप बताइए कि हर
वार्ड में हर जगह इनका जो 7 निश्चय योजना जो थे, तो नल तो है और जल का कुछ पते नहीं है, कहाँ गया? कह रहा है कि अब पीएचडी को दे दिया गया है। तो ये इनको लग रहा है कि जैसे आप चारा का फंडा किसी और पे लगाए, उस समय में लालू जी का सत्ता गया, इसीलिए उस पे आरोप लग चुका था। इस बार तेजस्वी जी का सरकार आने वाला है, तो इन लोग का अंदर का जो पार्ट है वो सब टूट चुका है, हिल चुका है। इसीलिए ये लोग बोल रहे हैं कि यादव के घर पे बुलडोजर चलाएंगे। अरे यादव तो भैंसी का दूध पी के लालू जी के यादव सिपाही हैं। आप एक बार कोशिश कीजिए, छाती का जो बाती होता है वो इस बार टूट जाएगा। वही ना बोले कि बुलडोजर तो उनको इतना महंगा पड़ रहा है इस बार। बुलडोजर लगा लगा करके तो वो जो विकास का इसी पुरुष का नाम है या धरातल पे विकास है, दिखता नहीं है। और मुद्दा तो कोई है नहीं। जो विकास NH लाए हैं, ये NH ला करके किसके घर के चूल्हा जल चुका है? NH पे जाइए, टैक्स मेरा, आए दिन आप टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं, बैंडेज होते जा रहा है। सारा डॉक्टरे फेल है या कि वो सिस्टम फेल है, कुछ समझे में नहीं आ रहा है। चलिए आप अपना थोड़ा परिचय बताइए। मैं बबीता कुमारी, झंझारपुर जिला अध्यक्ष, राजद महिला सेल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बात आपका और आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। और अभी जो जनता की उत्साह है वो बहुत उत्साह में भरा हुआ है। जो इस बार तेजस्वी जी को सत्ता में हम लाएंगे, तेजस्वी जी को सरकार बनाएंगे। ये जो है गांव घर में महिला सबको जो धमकाया जाता है, जे तेजस्वी जी को वोट देंगे तो उसको राशन काटा जाएगा और लाइन बिजली जो है वो भी काट दिया जाएगा। ये सही है? राशन कहाँ से मिलता है? जो सामने वाला बोलता है, बीजेपी वाला आदमी धमकाया जाता है महिला सबको, जो राशन काट दिया जाएगा। ठीक है, आदमी बोल रहा है, गांव घर में धमका रहा है, महिला सब समझ में नहीं आती है तो बोलती है कि हम लालटेन छाप को वोट देंगे तो हमको राशन काट दिया जाएगा। तब हम समझाते हैं जो राशन कोई मुख्यमंत्री नहीं देता है, यहाँ जो राशन आता है केंद्र सरकार दिया जाता है, तो कैसे काट देगा? कोई भी मुख्यमंत्री आएंगे तो कोई नहीं काट सकता है, लाइन कोई नहीं काट सकता है। ऊपर से जो भी सरकार आएगी वो देने के लिए काम करेगी, ये लाइन नहीं काटेगी और जो है से राशन नहीं कट जाएगा। आप लोग वोट डालिए, डरिए मत। सबको धमकाया जा रहा है गांव घर में, इसलिए इस बार तेजस्वी जी को सरकार हम लोग बनाएंगे। महिला सशक्ति है जी, जाहिर सी बात है। मैडम एक सवाल और आपसे करेंगे। मोदी जी आए हुए थे, मोदी जी ने कहा है कि मोबाइल का बत्ती जलाइए और लालटेन को बुझाइए। लालटेन के लिए तो वो डीलर के पास तेल भी बंद कर दिए। किरासन तेल बंद है। हुआ कि नहीं हुआ? जब आदमी लालू जी के राज में जब लालटेन और डिबिया में पढ़ाई करता था, उस समय में हमारे बच्चे IAS IPS बनते थे। और आज के दौर में ये जो मोबाइल, इसलिए मोबाइल दिखाने का वो काम करवा रहे हैं कि मोबाइल से सिर्फ उन्हीं का चेहरा दिखेगा, अपना भी चेहरा नहीं दिखेगा उस लाइट से। तो सिर्फ वो अपने चेहरा पे फोकस दिलवाना चाहते हैं। जब उनको इस चीज़ से संन्यास लेना चाहिए, वो अभी चौथापन में चले गए हैं। कब वो टपकेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इस चीज़ के लिए अब युवाओं को देना चाहिए। एक तेजस्वी जी 35 साल का और उसके पीछे 5-5 मुख्यमंत्री लगे हुए हैं, प्रधानमंत्री लगे हुए हैं। हर एक जितने भी बुद्धिजीवी हैं उनके षड्यंत्र के वो सब लग चुके हैं। लेकिन 35 साल का तेजस्वी जी सबका इस बार बाइट उखाड़ के बिहार से बाहर। क्या लग रहा है, इंडिया वाले डरे हुए हैं? डरे नहीं हैं, उनका तो हुक्का। उन्हीं के नेता क्या बोलते हैं कि तीर को ही लालटेन समझो, लालटेन को ही तीर समझो। तो अब इससे डरावना भयावह आपको क्या दिखाई देगा? क्या लगता है कि मतलब डर गया इसलिए जो आपको बोल रहे हैं? डर नहीं गया उनका, जो इतना दिन से 20 साल से बैठ के चूहा के तरह जो मूस के तरह जो कतोरने का जो वो बिल जो खोड़े हुए हैं, तो उसी में उनको भी फंसना है ना। जब तेजस्वी जी का सरकार आएगा तो सब उसी में जाएंगे। इसीलिए
तो जो चोरी करेगा वही न डरेगा। लालू जी न चोरी किए थे, न डरे हैं न डरेंगे। बार बार अंदर आप डालते रहिए। अगर उस पे आरोप आज तक कोर्ट साबित कर पाया है? नहीं न कर पाया। कोर्ट साबित किया है क्या साबित? तभी ना अंदर गए हैं। तो कोर्ट साबित कर दिया तो अंदर गया, तो फिर बाहर कैसे आ गया? बेल पे हुआ बाहर। तो फिर बेल क्यों दे रहे हैं? जब जो कोई दोषी है तो उनको फिर क्यों वापस किया जाएगा? वो दोषी नहीं करार होते हैं, इसीलिए उनको मजबूरन निकाला जाता है, मजबूरन उनको अंदर भी करते हैं, मजबूरन। ये तेजस्वी जी को डराने के लिए न लालू जी कभी डरे हैं न डरेंगे। भले ही हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का उम्र भले ही कच्चा है, मगर जुबान के बहुत पक्के हैं। धन्यवाद। नीतीश कुमार का जब डर नहीं है, पलटू राम तो एक है ही, जब डर है इसीलिए न महिला सबको जो 10,000 रुपया दिए हैं। इससे पहले 10 साल 20 साल से जो ये सीएम जीविका दीदी चल रही थी, तो क्यों नहीं दिए? आज इलेक्शन का टाइम 2 महीना 3 महीना बचा हुआ है, तो 10-10 हज़ार रुपया जो सबके खाता में भेजा गया से वोटे के लिए ना, वोट के लिए भेजा गया। ये आरोप लगा रहे हैं आप कि वोट खरीदने? हाँ, वोट के लिए दिए हैं। सब महिला सब जिसको आया है वो बोल रहे हैं कि हमको वोट के लिए पैसा दिया है। हम किसी जिसको नहीं आया वो महिला बोल रही है कि हमको नहीं आया, हम कैसे वोट डालेंगे?